नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है और इस सियासी संकट के गहराने के बीच हम सभी ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की रणनीति में अब कई बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं नई सरकार के द्वारा। ये नई सरकार जो बनी बीजेपी के समर्थन से बनी है। ऐसे में देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी के बीच जंग तो जारी है। उद्धव ठाकरे का गुट एक तरफ है और एकनाथ शिंदे का गुट एक तरफ खड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे अब लगातार कई अहम फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है शिंदे सरकार पर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनसीपी के बारे में। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जो लगातार शिंदे गुट को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अजीत पवार भी लगातार निशाना साध रहे हैं और हाल ही में उन्होंने ना सिर्फ शिंदे सरकार पर निशाना साधा है बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साध दिया है। दरअसल आपको बता दें, अजीत पवार ने हाल ही में अपनी बात रखी है डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नजारा देखने को मिला जब पत्रकार सवाल पूछ रहे थे सीएम एकनाथ शिंदे से, लेकिन अचानक से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके आगे से माइक उठाकर अपनी तरफ खींच लेते हैं और वह सवालों का जवाब देने के बाद एक बार फिर से माइक उनकी तरफ कर देते हैं। उनके इस बर्ताव को देखने के बाद अब विपक्ष के नेता लगातार अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दें, अजीत पवार ने हाल ही में यहाँ पर बात कही है देवेंद्र फडणवीस के इस बर्ताव को लेकर कि आज उन्होंने माइक खींचा है तो कल पैंट भी खींचेंगे। इस तरीके के बयान उन्होंने दे दिए हैं। और क्या कुछ कहा है अजीत पवार ने, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं। महाराष्ट्र की आवाम के लिए वह अब तक कई बड़े ऐलान कर चुके हैं, जिससे कि महाराष्ट्र की आवाम को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर विपक्ष के निशाने पर भी बने हुए हैं। आपको बता दें, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसे देखने के बाद अब पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और एकनाथ शिंदे के बगल में बैठे हुए दिखाई दिए देवेंद्र फडणवीस। उस दौरान एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री से सवाल किया। मुख्यमंत्री उस सवाल का जवाब देना शुरू ही किए थे, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीधे उनके सामने से माइक खींचकर उस सवाल का जवाब दे दिया और माइक फिर से उनके सामने रख दिया। ऐसे में अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि मुख्यमंत्री के बोलते वक्त बीच में ही माइक खींच लेना क्या ये सही है। वहीं विपक्ष यहाँ पर निशाना साधते हुए दिखाई दिया है। आपको बता दें, अजीत पवार ने हाल ही में अपनी बात कही है। पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में विधानसभा में विपक्षी नेता अजीत पवार ने अब निशाना साध दिया है। कह दिया है, सत्ता आती जाती रहती है, किसी को नहीं पता कि ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। आज माइक खींचा खींची शुरू है, क्या कल क्या क्या खींचा खींची होगी कहना मुश्किल है। दोनों की सरकार चल रही है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करने में ये दोनों आखिर क्यों घबरा रहे हैं। अजीत पवार ने कहा है मूसलाधार बरसात। अजीत पवार ने ये भी कहा है कि मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य में काफी भारी नुकसान हुआ है, फैसले लेने में जल्दी की अपेक्षा थी। इस तरीके से अजीत पवार ने निशाना साध दिया है। वहीं शिवसेना सांसद विनायक राउत ने तंज कस दिया है, कह दिया है कि शिंदे और फडणवीस सरकार 6 महीने से ज्यादा टिक जाए तो नसीब की बात होगी। आज माइक खींच रहे हैं, कल
पैंट खींचकर नागिन डांस करेंगे। आज जो बगावत करके विधायक हो गए हैं, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। इस तरह से उद्धव गुट की तरफ से भी तंज कसे गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो अब उद्धव गुट के एक तरफ संजय राउत हैं और दूसरी तरफ है यहाँ पर विनायक राउत, और दोनों ही मिलकर शिंदे गुट के विधायकों पर लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र में और भी ज्यादा सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से अब बीजेपी और यहाँ पर जो शिंदे गुट है उसके बीच अब दरार पड़ती हुई नजर आ सकती है। इन बयानों के चलते फिलहाल देखा जाए तो अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार भले ही एकनाथ शिंदे की बनी हो, मुख्यमंत्री भले ही वह हैं, लेकिन सरकार जो चलाएंगे वो देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ये क्लियर कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री हैं और वह इस पद को बखूबी संभालेंगे। मैं डिप्टी सीएम हूं, डिप्टी सीएम का काम करूंगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।